प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी किस वीडियो में ना हम लोग मैथ यानी कि गणित का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला, देख लीजिएगा। आप लोगों का विषय कोड 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेशन ए में 1 से लेकर के जो ना 30 तक प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें, 2025 के लिए इसी चैनल पे डेली शाम में 7 बजे जो ना लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा उसमें। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न की किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेष पर क्रमशः 9 और 19 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जो ना पहला का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा वी। नोट करिएगा, यानी कि बिल्कुल ये आपका 352 के बराबर में हो जाएगा। यदि आप लोग 352 में प्यारे बच्चों क्या करिएगा, ठीक है, 352 में यदि आप लोग प्यारे बच्चों भाग दीजिएगा कितना से, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 37 से भाग दीजिएगा, यानी कि 37 से दीजिएगा तो देखिएगा ना भागफल आपका प्यारे बच्चों जो आ रहा है ना, ये 9 के बराबर, यानी कि 37 को 9 से यहाँ पर भाग दीजिएगा 352 में, तो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है ना घटा लीजिए यहाँ पर आप लोग, यानी कि प्यारे बच्चों 333 आपका लगेगा कितना बार में, तो 9 बार में, और बच्चे का आपका माइनस में यहाँ पर 19 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है शेषफल, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दिया गया था शेष भागफल आया था 9, तो 9 ही मिल गया, और शेष आया था 19, तो 19 मिल गया, और 37 से भाग दिया गया था कौन सा संख्या बोला, तो 352, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आप लोगों से 2 नंबर बोला जा रहा है कि 361 और 114 का मौसो ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे 361 और 114 का मौसो अगर ज्ञात करिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 मिल जाएगा प्यारे बच्चों। 19 जो है सेम टू सेम मिलेगा, तो ऑप्शन आपको सी यहाँ पर नोट करना है। 2 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। यदि n एक विषम पूर्णांक है तो बताएं n पर पावर 2 - 1 निम्न में से किस संख्या का पूर्णतः विभाजित करेगा। तो आप नोट करेंगे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 पर पावर n प्लस में 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 140 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 140 का अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये निकल करके आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल नोट कर लेना है। लगभग ये आपका 2 × 2 × 5 × 7 इस प्रकार से, तो आप लिख सकते हो 2 2 है, तो इस पर पावर लिख सकते हो गुना 5 × 7, तो ऑप्शन नंबर देख लो ना वी सी में दिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए। 5 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा, 287 को किस संख्या से भाग देना चाहिए जिससे भागफल 16 आ जाए और शेषफल क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो बिल्कुल हम लोग भाग देंगे किस संख्या से, तो आप नोट करिए यहाँ पर 287 का चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल 5 में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग 17 से भाग देंगे तो ये प्यारे बच्चों आपका 16 बार में लगेगा। ठीक है, और 15 यहाँ पर हो रहा है, यानी कि घटने पे आपका 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि 83, यानी कि 272। ठीक है, 272 नहीं बल्कि 287 है ना, 5 घटेगा तो 5 यानी 272 लगेगा। 16 बार में भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो बिल्कुल 17 होगा राइट आंसर। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो ना यौगिक संख्या का HCF क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोला गया दो संख्या 14 और 24 और 84 का मौसो 12 है, तो लॉसो ज्ञात करिए। तो बिल्कुल 7 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, 168 हो जाएगा। ठीक है, मैं प्यारे बच्चों उतना सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, सोल्यूशन अगर करना है तो आप लाइव क्लास होता है उस टाइम आइए, हम लोग उस टाइम सोल्यूशन के साथ करते हैं। फिलहाल आपका वायरल पेपर है तो हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए दो संख्याओं का अनुपात लॉसो और मौसो का क्या होता है। तो देखिएगा HCF गुने LCM, ठीक है, लॉसो गुने LCM गुने HCF गुने ये आपका इसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, क्या ऑप्शन नंबर 8 का सी नोट कर लेना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की 283 और 644 का सरलीकृत रूप क्या है? तो 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना किस प्रकार की संख्या है? तो ये आपका सम विषम दोनों मिल के है, इस कारण से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बिल्कुल 10 है ना, बिल्कुल हम लोग इसको कह सकते हैं अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पर अभाज्य संख्या हम लोग कह सकते हैं, 10 का ऑप्शन सी है। और यहाँ पर 11 नंबर है, 0.6 का भिन्न में क्या होगा मान? तो 0.6 है तो 0.6 इसका भिन्न में मान पूछा, तो बिल्कुल 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 0 पर से अगर पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ पर 10 आता, लेकिन 6/10 कहीं नहीं रहता, ऑप्शन नंबर इनमें से डी होगा सही, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 0.23 का सरलीकृत भिन्न क्या होगा? तो जैसे कि 0.23 है, पावर उड़ाएंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है, दो संख्या है ना, इसलिए 2 को 99 9 देंगे, ठीक है, तो 23/99 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, 12 में बी में होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 13 की √3 कौन सी संख्या? तो √3 आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से किसका संबंध सअभाज्य संख्या से है? तो आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि 18/25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की दो संख्याओं का लॉसवा और मोसा क्रमशः, लॉसवा जो है ना एलसीएम 162 है और एचसीएफ 27 है, तो बताइए इनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप नोट करिए ना, डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, फॉर्मूला आता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या यहाँ पर दिया गया, पहली संख्या के स्थान पे 54 रखिए, हमें दूसरी संख्या फिलहाल ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर दूसरी लिख देते हैं, ठीक है, दूसरी बराबर में पहली संख्या, और एचसीएफ का वैल्यू यहाँ पर 162 है और गुने में 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, ऐसे ना करना होगा, दूसरी संख्या को बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो होगा एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ यहाँ पर देख लीजिए 162 है गुना, और एचसीएफ 227 है, ठीक है, और जो पहली संख्या दिया है 54, तो 54 बटे में लिखाता है, कटेगा तो कटने पर यहाँ पर 54, ठीक है, 27 दूनी 54, दो बार में इसको काटिए तो 8 हो जाएगा और 1 81 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का है ना। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है? तो 3 रूट लग गया, यानी कहेंगे डायरेक्ट अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, 0.71 + 0.73 का वैल्यू क्या होगा? तो दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने पे बिल्कुल यहाँ पर देख लो 7 1 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 उसके बाद 10, यानी कि ये ऑप्शन नंबर आप अगर देखें 0.110 0. ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका वी हो जाना चाहिए 17 का। देख लो बी आए, दोनों में एक ही दिया, तो मान ऑप्शन ए को रख सकते हो, वी को रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर पॉइंट भी दे रहा है इसलिए ऑप्शन बड़े होगा। 18 की 2 + √3, यहाँ पर देख लो, इसको अगर मान निकाले तो यहाँ पर देखो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 बचेगा, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई अगर करें तो वही बात है ना, 2 बचेगा, ठीक है। चलो तो 18 का देख लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 घटेगा, ये भी घट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, ऑप्शन सी होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला कि 2√3 गुना 2√3 गुना √6 का क्या वैल्यू है, तो सबको गुना करके जोड़ाना है। जैसे कि जोड़ोगे ना, √3 है, ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट बन जाएगा क्या, तो ये आपका √6 गुना √6 पहले से है √6, और दोनों जुट जाएगा, रूट से अगर निकलेगा दोनों जुट करके, तो डायरेक्ट इसका मान आप देखेंगे 36, देखो 19 का ऑप्शन नंबर होगा, 36 ही होगा, ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, बोला पाई कौन सी संख्या है, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट करना है। 21 नंबर है कि मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, तो आप 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, नोट करना है, 0 चूँकि 0। 22 है कि मूल बिंदु से बिंदु 5 12 की दूरी क्या होगी, तो नोट करेंगे बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट करना है, 13 के बराबर। 23 नंबर की बिंदु 8 4 3 16 के बीच की दूरी क्या होगी, तो नोट करिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 13 के बराबर। 24 नंबर की बिंदु 2 3 की कोटि क्या है, तो नोट करिएगा, कोटि आपका जो है ना प्यारे बच्चों 24 है, तो लास्ट वाला होता है, तो आप 3 नंबर आपको नोट करना, बी नंबर नोट करना है, ऑप्शन बी होगा,
24 का ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। बिंदु 7-5 में भुज क्या होगा, तो भुज आपका स्टार्टिंग वाला पद होता है यानी कि 7 होगा, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को वी नोट करना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो आप नोट करेंगे 26 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल बिंदु। 27 है कि बिंदु 2, 3 और 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे, तो आप नोट करेंगे 3, 5 होना चाहिए। देखिए 27 का बिल्कुल 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 28 बोला गया 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 3 गुने 60 के बीच संख्या के अंत में शून्य की संख्या कितनी है, तो आप नोट करेंगे 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा 2 के बराबर। 29 नंबर की प्रश्न 29 नंबर बोला कि 17/225 का जो ना सरल दशमलव समतुल्यांक क्या होगी, तो नोट करिए 29 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर है कि 5005 का आवाज़ गुणनखंड क्या होगा, तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 5005 का निकाल करके देखिए, ठीक है। निकालिए 5 से लगा तो 1 0 0 1 फिर लगाइएगा तो देखिए कितना बार में लगेगा, बिल्कुल आप 30 नंबर का चेकआउट करिए ना। चलिए बिल्कुल 60 बार में लगेगा, ठीक है 60। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लो ना डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है। तो ये हमने 300 प्रश्नों का आंसर क्या आपको बताया। अब चलो ये सब्जेक्टिव प्रश्न पहले दिखा देता हूँ, फिर इसका आंसर कहाँ से डाउनलोड करना वो भी सिखाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन ये 240 और 1032 अभाज्य गुणनखंड में HCF क्या है। 2 नंबर है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है तो मौसो 6 है तो लौसो ज्ञात करिए। 3 नंबर की किसी संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल और शेष पर 17 18 है तो बताइए संख्या क्या होगी, ठीक है। इसमें से आपको पाँच प्रश्न बनाना है, ठीक है। चलिए 1001 को अभाज्यखंड गुणनखंड निकाले और 5 की दो संख्याओं में और 900 और 942 है तो गुणनफल क्या होगा। और 6 नंबर की 0.45 और 0.27 का योग क्या है। 7 नंबर की 0.16 को साधारण भिन्न में बदले। 8 नंबर के बिंदु -4 और 4 में भुज और कोटि का मान ज्ञात करें। और 9 नंबर के बिंदु 20 और 21 की मूल दूरी निकाले। और 10 के बिंदु -4 5 और 4 -5 का चतुर्थांश किस में स्थित होगा। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिएगा 11 से 25 तक प्रश्न है। 3 प्रश्न बनाना 5 नंबर वाला है, ये 15 नंबर होगा। पहला प्रश्न है कि युक्लिड भाग कलन विधि द्वारा 612 और 1314 का HCF ज्ञात करिए। 12 नंबर की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके लिए 245 1037 से भाग देने पर प्रत्येक की स्थिति 5 शेष प्राप्त हो। 13 नंबर की सिद्ध करें कि √7 अपरिमेय संख्या है। और 14 है कि त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें जिसके शीर्षों के नियामक क्रमशः 0.4 0 और 0 चूँकि 3 है 3 चूँकि 0 है, ठीक है। और आगे है बिंदु 7 13 की दूरी बिंदु 10 9 और 5 4 5 से ज्ञात करें। तो हम आपको 11 12 13 का आंसर बताते। चलिए फाइनली कैसे आंसर डाउनलोड करना है वो सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को आंसर की डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर फटाफट से जो है ना सर्च कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। सर्च कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में आपके सामने देखिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम करके एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए इस प्रकार से मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से फिर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आएगा तो देखिएगा क्लास 10 का एक सेशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये रहा क्लास 10 का सेशन और ये जुलाई मंथली एग्जाम के लिए और सब्जेक्ट का पेपर लिंक है। इस पर आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पेज को जरूर एक बार रिफ्रेश आप लोग कर लीजिएगा। रिफ्रेश नीचे की ओर खींचना होता है पेज को, तो ये रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश हो गया, अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। तो चलिए फाइनली पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया कि क्लास होता है इसी चैनल पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपको नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा। हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल साइंस साइंस मैथ इंग्लिश उर्दू इस प्रकार से ऑल है। जैसे हमें फिलहाल भी मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है तो डाउनलोड पर हम लोग क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। पेज को यहाँ भी रिफ्रेश आपको कर लेना है, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, ठीक है। चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये लिख लेना है आपको। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। सब्जेक्टिव जो प्रश्न लिखा है सारे प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ पर कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा। साथ में वीडियो के माध्यम से भी वीडियो लेकर के और उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।